सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में टैक्सेशन का जो पार्ट था एमसीक्यू का वो सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले केस सिनेरियो वन, जो कि रेन्यू एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो कि 48 ईयर्स का था। उसका क्वेश्चन था जिसमें कि टोटल 3 क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस के 3 क्वेश्चन थे। जो कि फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एज फार एज द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज़ कंसर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। Any two flats of the choice of her choice will be treated as self-occupied. Third flat will be treated as deemed to be let out. Question number 2. Assume Subh pays the arrear rent to Renu on 28th of June 24. What shall be the treatment of such rent received if she had to spend 5,000 for each collection? इसका सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। C is the correct answer for C. Second. Third question, which of the following statement is correct for as far as the taxability of buyback of shares by PQ are concerned? तो इसका जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो था ए। ये 6 मार्क्स का जो टोटल केस स्टडी था, केस सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो 2, जो कि सुदीप्तो का क्वेश्चन है। आप ट्रेस करने के लिए ईजी होगा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 to 6 का आपको आंसर करना था। फोर्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। डिविडेंड इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शानू एज क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई इन दिस केस। तो करेक्ट आंसर बी फोर्थ का। इसमें मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें कि असेसिंग ऑफिसर का एक टेक्निकल पॉइंट दिया था असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरह के क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन आते नहीं है जनरली। तो इसमें हो सकता है मल्टीपल क्वेश्चन हों जो कि पास्ट में ICAI ने खुद भी कंसिडर किए हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फार एज द क्लबिंग ऑफ सैलरी ऑफ स्वाति फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंसर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हो सकता है इसमें यही भी करेक्ट आंसर हो सकता है बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है जो कि ICAI कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है। असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चन कभी पूछे नहीं है ICAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D इन द हैंड्स ऑफ सुदीप्तो अज्यूमिंग ही हैड ऑप्टेड आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। इसका करेक्ट आंसर बी 25,000। सिक्स का जो करेक्ट आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, रवि एक इंडिविजुअल रेजिडेंट है जिसका, तो व्हाट शैल बी द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द रेमिटेंस पेमेंट्स मेड बाय रवि। तो इसका जो ये 2 मार्क्स का था और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 1,35,000 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एट्थ का जो करेक्ट आंसर वो कि AP एंड सन्स HUF इज कंट्रोल बाय अमरिंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एट्थ का डी इज़ द करेक्ट आंसर। Resident because control and management of its affair is partly managed from India and not ordinary resident because of status of Karta. So that's all. थैंक यू सो मच। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाला टाइम में और भी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लेके आना।